वाडा साहब, बात यह है कि ये खौफ इमरान खान का है सर, या इस जारी बात है हुकूमत का जवाब तो खुर्रम साहब देंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब पीटीआई कहती है कि ये खौफ है इमरान खान का और ये सबको है, मतलब हुकूमत को तो है ही है, ये और जगह पर भी है, इसलिए इमरान खान की जमानत कोई नहीं होने देते और बाहर भी इसलिए नहीं निकलने देते। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए मुनीफ साहब, इस मुल्क के अंदर ना आप इसकी एब्रीवेशन उसको समराइज किसी तरह भी कर सकते हैं। ये याद रखें कि इस मुल्क की हिस्ट्री रही है कि इधर जेल से लोग ऐवान में गए हैं और ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ गए। ठीक है, तो डर खौफ इन बिटवीन द लाइंस बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये मुल्क के अंदर बड़ा अनोखा निज़ाम है और इसकी आपका मिसालें हैं। आपको पता है जेल से ऐवान में कौन गए, आपको ये पता है कि अवान से लोग फांसी के फंदे पे कैसे गए। यहाँ बहुत कुछ होता है और ये तो नूरा कुश्ती है। अगर आप इस नूरा कुश्ती के अंदर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो जो पहले बाहर निकले हैं, जो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, वो कैसे रहेंगे। इमरान खान साहब को तो मैं कह रहा हूँ सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी को इक़्तिदार मिल रहा है, किसी को नोट मिल रही है, किसी नहीं मिल रहा कुछ, तो इमरान खान साहब को नहीं मिल रहा और वो मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो, जो परफॉर्मेंस क्योंकि नूरा कुश्ती है ना सर, जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। देखिए अब आपको मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर दो सियासतें होती है। एक, जब बहुत लीडर पॉपुलर हो, जेल में हो, तो उसके बेनिफिशियरी होते हैं उसके खानदान, रिश्तेदार और उसके करीब के लोग, या उसकी लाश पे सियासत होती है। ये आपने 50-60 साल की हिस्ट्री में देखा है कि जो दुनिया में नहीं रहता उसकी भी पॉपुलैरिटी के ऊपर लोग सालों साल सियासत करते हैं, या जो जेल में होता है उसके ऊपर सालों साल करते हैं। प्रॉब्लम यह कि अगर खान साहब जेल से बाहर आ गए तो पीटीआई जो पंटर हैं सारे बैठे हुए, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो उनके बहुत करीब 7 से भी ज्यादा करीब लोग हैं, वो कहां जाएंगे? नहीं, इसको क्लियर कर दे का तो सेकेंडरी है। माय डियर वाडा साहब, इसको जरा क्लियर कर दे कि इस वक्त जो आप फरमा रहे हैं उससे तो ये लगता है कि जो बाहर बैठे हैं वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देते, लेकिन जो पीटीआई का तासुर है वो ये कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बाहर नहीं आने देती इमरान खान को। सर देखिए, वो अगर ये बातें नहीं करेगी अच्छी मैं कह रहा हूं कि फौज का या नून लीग का तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो पीटीआई खुद है। पीटीआई खुद जब तक मुखलिस नहीं होगी उस आदमी के साथ, वो आदमी निकलेगा। यहाँ भी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा, बाकी जितने चाहते हैं वो रिलीफ कर रहे हैं। सीएमशिप चला रहा है, ऑपोजिशन लीडरशिप चला रहा है, बाकी जो पंटारे वो चल रहे हैं। कोई सर फहरिस्त है ही नहीं, कोई इस्लामाबाद में नहीं, कोई लाहौर में नहीं, कोई कराची में नहीं, कोई सिंध में नहीं। ठीक है, कोई बैरून मुल्क है। ये क्या हो रहा है? मतलब क्या पीटीआई के वर्कर्स को ये पागलपना नजर नहीं आ रहा कि लोग इमरान खान को प्यार करते हैं, लोग इमरान खान की लीडरशिप को मानते हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द जो भी लोग थे, हम जैसे भी जो थे, तो वो हमको लीडर थोड़ी थे। हमें तो उसकी वजह से वोट पड़ा था। आज हमें अपनी जो थोड़ी बहुत 1% सियासत कर लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हम तो लीडर नहीं है ना सर। ठीक है, तो हमें क्लियर होना चाहिए। ये नूरा कुश्ती है, जो वादे करके बाहर निकले हैं उन्होंने कोई डिलीवरी देनी है, और डिलीवरी के अंदर आप अच्छी खबरें दोगे, इस अच्छी खबरों के बेसिस पे आपको आगे धरने से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। अच्छा। और अगर धरना भी हो गया तो वो भी फ्लॉप धरना है, वो भी पानी का बुलबुला है। तो मतलब दोनों तरफ जीत ही जीत है ना। अब वो जीत पीटीआई वालों की आप डाल दें, वो जीत आप एस्टैब्लिशमेंट की डाल दें, वो जीत आप नून लीग की डाल दें, वो आपकी मर्जी है। वो जो आपका एनालिसिस है वो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा उसकी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। बट मैं जरा, आज दूसरी मुलाकात थी गंडापुर साहब की। वाडा साहब जरा मुझे ये बताइएगा सर, वो बार बार आज भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। सर 4 मुतालबात है वाडा साहब, कोई आप ही सिफारिश कर दें, कोई एक आधा ही मनवा दें। देखिए मुनीफ साहब, आपने अगर नॉन स्टार्टर रखना है चीजों को, देखिए ये कौन है, मुझे एक बात बताएं कि कैसे गंडापुर साहब अचानक से उनकी एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि वो आ रहे जा रहे घर में आ रहे जाते हैं। तो समझे ना इन सब चीजों को। जो मैं आपको नूरा कुश्ती कह रहा हूँ उसको समझें। बिल्कुल ठीक है कि कौन किस तरह वो इजाजत है, वो क्या लेके जा रहे हैं, वो बानी की क्या बात लेके आ रहे हैं। बानी आखिरी कॉल दे रहे थे और आखिरी कॉल से वो बातचीत पर आ गए हैं, चाहे वो ताकतवर से करना चाहते हैं, किससे भी करना चाहते हैं। एकदम यू टर्न है। इसका मतलब ये कि एक आदमी गुमराह है इस पूरे खेल के अंदर, वो है इमरान खान साहब। उनको पता ही नहीं कि वो खिलौने बने हुए अभी और सब उनका खेल रहे हैं। उनके अंदर रहने में इन सब का फायदा है। इन सब का किनका? पीटीआई के अंदर जो मजा करे। नून लीग का तो डेफिनेटली है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी डेफिनेटली है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी तो नहीं कर सकते कि आप
एक आदमी को सलाखों के बीच में रख के फांसी भी चढ़ा दें। बिल्कुल। तो नहीं पॉसिबल ना। बिल्कुल। ठीक है, जब पॉसिबल नहीं है तो इस पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटी के बीच में रास्ता निकालना है। ये रास्ता सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, वो है खान साहब खुद। कैसे सर? अब उनकी आंख की कैसे सर? पट्टी पॉलिसी चेंज करें सर, देखिए पॉलिसी सर, चेंज करें सर, क्या करें? 100% पॉलिसी चेंज करें, हर चीज अपने हाथ में, एक स्टेप पीछे हो और डायरेक्ट आए। जब तक ये जो साइड लाइंस पर हैं, ये साइड लाइंस में तो अभी मैं तो 2.5 साल पहले कह रहा था सर, जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी आसमान पे थी जी, मैंने तो कहा था ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये लोग थे उस वक्त तो खान साहब सुनने को भी तैयार नहीं थे। मजीद खान साहब के लिए उस जगह पे ले जाएंगे जहां से वापसी अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो उस जगह से आने से पहले पार्टी के बारे में लोगों का पता क्या चल जाना चाहिए। खान साहब को अगर लीडर कोई नहीं समझ कि उसका क्या हो रहा है तो फिर वो लीडर किस नाम का है? नहीं, नंबर 2 ये कि जी आप मुकम्मल कर लें। जी बताएं। जी मेरी करे सर। जी वाडा साहब, गुजारिश ये, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानी खेज थी, आपने कहा ये कर रहे हैं, ये वही जो आपने आज कहा कि ये नूरा कुश्ती हो रही है, आपने कहा बात जो अंडरग्राउंड चल रही होती है। सर वो बात अंडरग्राउंड किससे चल रही होती है? हुकूमत तो कहती है हमारे साथ तो कोई बातचीत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की हवाले से आप मुझसे ज्यादा ताकतवर भी हैं और बाखबर भी हैं, आप बता दें कोई बातचीत हो रही है? देखिए सर, हुकूमत के कुछ सिलेक्टेड हिस्से वही ब्रिज का किरदार अदा, जैसे गंडापुर जो है वो अथॉरिटी तो नहीं है ना, इमरान खान अथॉरिटी है। इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ना कोई तो आर्बिट्रेटर होता है ना, जो मैसेंजर होता है। फॉर डायरेक्ट बराह रास्त तो ना कर रही है ना कोई निगोशिएट करी। और निगोशिएशन में मांग क्या रहे हैं? मांग सुने क्या है? मांग ये है कि जी आप 26वीं अमेंडमेंट रोल बैक कर दें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 27वीं की बात करें भाई, 26वीं तो हो गई, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं हमारा मैंडेट वापस कर दे। कभी चोरी हुआ, डाका डाला हुआ, वोट लिया हुआ, लीगल इलीगल, क्या हमने 18 मैंडेट वापस किया था जब तक हमें निकाल के बाहर नहीं फेंका था? तो क्या मैंडेट छीनने वाला, लेने वाला, वोट से आने वाला, लीगल इलीगल आपको मैंडेट दे देगा, यानी कि आपको दे दे, ठीक है। नंबर तीसरी चीज ये कि सबको रिहा कर दे, यानी कि सबकी रिहाई तो खान साहब की रिहाई होती है ना, सबकी रिहाई तो शाम में मुझा खुद चीख रहे कि मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, उमर चीमा कोई पूछने वाला नहीं है, इजाज चौधरी कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए जुल्म तो पार्टी के अंदर हो रहा है। मुझे बताया ना, गंडापुर और जितनी एक्टिव टीम नजर आ रही है जो सिर्फ मीडिया तक हद तक की है, और जितने भी कफन बांधने वाले जो इनके लीडरान हैं, वो किसी को आज तक तीमारदारी के लिए पूछने के सब कुछ छोड़े। खान साहब की सगी दोनों बहनों को आज तक पार्टी के अंदर कोई जेल में मिलने नहीं गया। तो मुझे आप बताएं कि क्या पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर्स को ये नजर नहीं आ रहा कि उनके लीडर के साथ उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है? ठीक है, मैं आपको बताऊं सर, जहां हम नलायकी की बात गवर्नमेंट की करते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई के जो इनर सर्कल है, जो आजकल बाप बना हुआ है और किसी वजह से बाप बना हुआ है जी, अंदर खाने, इनको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी सर। ये आप देख लेना। आज जो मरवत ने बात की है उसको आप हल्का ना लीजिएगा, ठीक है। वो केपीके की गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी मशीनरी, ये सारा पैसा जो ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजें लग रही हैं, वो कौन ला रहा है? मेरा बाप तो नहीं दे रहा वो पैसे, कोई बाहर से भी फंडिंग नहीं आ रही। वाडा साहब, आई नो यू हैव टू लीव, बट मैं खुर्रम साहब के पास जाने से पहले आपसे जरा लास्ट कमेंट चाहूंगा कि सर ये वापस भी हो रहा था ना, डकैती होती है, माल मतलूब का वापस भी हो जाता है। आपको तो पता है, आप तो खुद सियासत भी करते हैं, थाना कचहरी भी आपको पता है। तो वो अहमद अवैस साहब वकील है, उनका आर्गूमेंट ये है कि अगर कोई चीज़ चोरी हो तो फिर वापस भी की जाती है, पकड़ी जाए तो। देखिए सर, मेरी बात सुने, मैं बड़ी इनकी कदर करता हूँ बात की, प्रिंसिपल लोग हैं, प्रिंसिपल इनकी बातें हैं, लेकिन यहाँ ना जब डकैती होती है तो फिर ये कहा जाता है कि यार अब सामान तो मिलना नहीं है, तो फिर कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, तो छोड़ो बस जाने दो। जब तक आप डकैती वाले को खुद अपने हाथ से पकड़े गर्दन ना मरोड़ दें। तो हमने भी इक़्तिदार नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं कि हम 2018 में फरिश्तों की फौज थी, हम भी, हमारा भी आरटीएस सिस्टम में नीचे बैठा था तो बहुत सारे उठे थे, ठीक है। तो हमें क्लियर रखना चाहिए, अगर ये फॉर्म 47 की चोरी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, तो हमारी भी गवर्नमेंट चोरी की थी। अच्छा, अब वो जरूर बात है कि 13 में भी थी ना, फिर 8 में भी थी, 13 में भी ठीक है, 18 में नहीं, 100%, और आगे भी आएगी, ऐसी ही आएगी चोरी। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मुनीब भाई जब तक रहेगी, जब तक 100 साल की डेमोक्रेसी का टाइम पूरा नहीं होगा। हमारी तो 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। अगर आपके ऐसे अगला इलेक्शन भी रिग्ड नहीं होगा तो होगा, कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा। अब आप ये जरूर कह सकते हैं क्या हमारे पास पॉपुलैरिटी वेव थी, इनका पॉपुलैरिटी वेव नहीं है। डफर वो भी थे, डफर ये भी है, उसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, खुद भी शामिल हूँ। तो मुकाबला जो है वो नालायक और नाअहलों का है और एक्सपायर्ड लोगों का है। फर्क क्या है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि लोग इनसे नफरत करते हैं, इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए। आप खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, साद रफीक साहब हैं,
राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, ये सीरियस चेहरे कहाँ हैं? इनकी बात को कोई वेटेज देने को तैयार है। सही हो, गलत हो, सच हो, झूठ हो, पार्टी को डिफेंड भी करना होता है। आई अंडरस्टैंड। खुर्रम दस्तगीर साहब जो बातें कर रहे हैं, 69% पॉपुलैरिटी है, दिल पे हाथ रख के ये भी बात नहीं कर सकते, एंड ही डज नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आल्सो, बट डेफिनेटली पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है। इन्होंने अपनी 69 इलेक्शन में शिकस्त को कबूल किया, साद रफीक साहब की तरह। इन्होंने भी कोई तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं खुर्रम दस्तगीर साहब और मेरा सियासी इख्तलाफात हमेशा रहते थे जब मैं ही पार्टी में था, बट समटाइम्स यू हैव टू डिफेंड योर पार्टी इवन यू नो 500% that the party is gone, done and it's full of duffers. But मैं खुर्रम दस्तगीर साहब, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी, खाकान अब्बासी, चौधरी निसार, मोहम्मद जुबैर, ये सब लोग जो हैं बड़े पार्टी के सीरियस लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर पार्टी के अंदर से बुरे और गंदे लोग ही हैं, हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है।